morning, everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS class 5th. आज हम EVS में चैप्टर नंबर 18 की रीडिंग करेंगे. नीड ऑफ फ्यूल. हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है. अब इस चैप्टर में आपके फ्यूल से रिलेटेड है. जस्ट एज वी नीड फूड टू लिव एंड वर्क. सभी को ज़रूरत होती है खाने के लिए, जीने के लिए. खाना नहीं खाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है और काम करते हैं. मोस्ट ऑफ द मशीन्स टुडे आल्सो नीड फ्यूल्स टू रन. आजकल के टाइम के जो मशीन्स हैं उनको भी क्या ज़रूरत होती है? फ्यूल्स की ज़रूरत होती है काम करेंगे. अगर उसमें फ्यूल्स नहीं डालेंगे तो वर्क नहीं करेंगे. मैनी ऑफ अवर व्हीकल्स एक्सेप्ट दोज लाइक द बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा. जो आपके कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जैसे बुलक कार्ट्स हो गए, रिक्शा हो गए, इन सबको छोड़ के और जितने भी आपके मोटर कार्स वगैरह हैं जो फ्यूल पे रन करती हैं उनको तो फ्यूल की ज़रूरत होती है. पीपल ट्रैवल ऑन लैंड. पीपल जो ट्रैवल करते हैं लैंड में और वाटर में और जो एयर में, तो उन सब में ज़रूरत होती है फ्यूल की. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग. ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ट्रैवलिंग का बहुत अलग अलग तरीका है. बहुत सारे ज़रिए हैं जैसे कि रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया. ठीक है, कोई इतने सारे हैं. तो व्हाट इज़ द फ्यूल? अब मुद्दा आता है कि इसमें फ्यूल है क्या. ठीक है, फ्यूल जो है आपके फ्यूल टुडे मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर पावर्ड बाय इंजन्स. आजकल के टाइम के जो व्हीकल्स हैं जो भी है इंजन्स उसमें रहते हैं. ठीक है, इंजन्स दिए जाते हैं. इंजन्स रिक्वायर फ्यूल टू वर्क. अब इंजन में फ्यूल डालोगे तभी वो काम करेंगे. ठीक है, वरना तो वो नहीं करेंगे. तो फ्यूल इज़ अ मटेरियल दैट प्रोवाइड्स एनर्जी. फ्यूल वो मटेरियल है जो इंजन को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे वो हमारे जितने भी कार्स हैं, बाइक्स वगैरह ये चलते हैं. सम फ्यूल्स अकर नेचुरली एंड अदर आर आर्टिफिशियली. कुछ जो फ्यूल होते हैं आपके नेचुरली होते हैं और कुछ जो है आर्टिफिशियली क्रिएटेड होते हैं जो बनाए जाते हैं. और कुछ जो है नेचुरली जो नेचर में आपके प्रोवाइड होते हैं. फ्यूल आर यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड गैस. फ्यूल जो है उससे क्या प्रोवाइड होता है? हीट भी और गैस भी प्रोवाइड होता है. अब टाइप्स ऑफ फ्यूल होते हैं ना, जैसे टाइप्स ऑफ फ्यूल मैंने अभी बताया था, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है. तो अब टाइप्स ऑफ फ्यूल में क्या आ जाता है? तो फॉसिल फ्यूल आपका कौन सा होता है? जो फॉसिल फ्यूल जो आपका ये नेचुरल है, कोल, पेट्रोलियम. इसमें कौन कौन से आते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज. ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये अंडरग्राउंड से ये जो ऑब्टेन किए जाते हैं अंडरग्राउंड के थ्रू निकलते हैं. ठीक है, मतलब मिलियंस एगो, मतलब पूरा बहुत ही मिलियंस हज़ारों सालों से पहले से दबे हुए जो चीज़ें जो अंदर दबी रहती है मिट्टी के अंदर, चाहे वो जानवरों का हो, हड्डी वड्डी हो या पेड़ पौधे का हो, वो सब चीज़ें आपके कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, उन फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स. नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. पेट्रोल वगैरह जो बढ़ते हैं आपको, जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है जो आपके यातायात के जो वाहन वगैरह है उनमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड एंड द रिफाइनरीज. ये जो पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल है, इनको रिफाइन किया जाता है. ठीक है, इनको अच्छे से रिफाइन करने के बाद और ये हमारे ट्रांसपोर्ट वगैरह में डाले जाते हैं जिससे वो चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेट्रोल इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर्स एंड कार्स. जो टू व्हीलर्स हैं आपके और कार्स वगैरह जो है, इन सभी में पेट्रोल जो है मतलब यूज़ किए जाते हैं. साथ ही साथ टू व्हीलर्स में भी और कार्स में भी. डीजल रिक्वायर्स लेस रिफाइनिंग. जो डीजल है आपका वो उसमें कम रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है. वो बहुत ही चीपर होता है पेट्रोल से. मतलब पेट्रोल की दाम ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है पेट्रोल, और जो डीजल है वो सस्ता भी होता है और नेचर के लिए भी अच्छा भी होता है. पेट्रोल से क्या होता है कि हमारे नेचर में नुकसान भी होता है कि ज़्यादा मात्रा में वो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है. और जो डीजल है वो कम पोल्यूशन ज़्यादा मात्रा में करता ही नहीं. वो इसलिए वो डीजल जो है पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और चीपर रेस्ट है उसका. ठीक है, आपका जो जेट एरोप्लेन्स वगैरह है, वन जेट फ्यूल विच इज़ आइदर प्योर केरोसिन और मिक्सचर और पेट्रोल केरोसिन. उसमें जेट जो एरोप्लेन है उसमें प्योर आपके केरोसिन ऑयल या तो मिक्सचर करके पेट्रोल डाल के उसमें दिया जाता है. नेक्स्ट है नेचुरल गैसेस. नेचुरल गैसेस जो है इज जनरली फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम.
इन द ऑयल वेल्स। जो आपके जो ये नेचुरल गैसेस है जो नेचुरली जनरली जनरेट होता है, बट देयर आर सम वेल्स विच गेन ओनली नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आपके होते हैं, जो कंप्रेस्ड मतलब जो डाले जाते हैं सीएनजी वगैरह जो होते हैं आपके, ये जो आपके सीएनजी है जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये गैस होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं फॉर्म होता है, ये बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल डीजल वगैरह में तो चलो पॉल्यूशन होता भी है, पर सीएनजी जो है उसमें ये पॉल्यूशन फ्री है, इसलिए इसे नेचुरल गैस कहा गया है। ठीक है, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, बहुत ही क्लीन फ्यूल है ये। ठीक है, एनी स्मोक एंड बर्न्स टू गिव अ हाई एनर्जी, इसमें कोई स्मोक और कोई ऐसी बर्निंग की कोई चीज़ें नहीं है जो उसमें हाई एनर्जी दें या आपके इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट करें। इन दिल्ली बसेस एंड ऑटो रिक्शाज, दिल्ली में अब जो बसेस है ऑटो रिक्शाज जो है वो जो है उसमें सीएनजी गैस दिया जाता है, सीएनजी प्रोड्यूस किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है पोल्यूशन थ्रू सिटी। जितने भी ऑटो रिक्शाज है बसेस हैं जो दिल्ली में यूज़ होते चल रहे हैं, उन वाहनों में सीएनजी गैस डाले जाते हैं, वो पोल्यूशन फ्री होता है इसीलिए। पेट्रोल एंड डीजल जो है सोल्ड एट पेट्रोल पम्प, ये जो है पेट्रोल पम्प पे ही मिलते हैं। दीज पेट्रोल पम्प्स आर लोकेटेड इन सिटीज़ एंड टाउन्स, विलेजेस एंड हाईवेज, ये जो है आपको सिटीज़ टाउन विलेजेस हर जगह पेट्रोल पम्प जो है मिल जाएंगे। दे ऑल्सो सेल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ lubricants which are added with the fuel। ये क्या, लुब्रिकेंट का मतलब वैसे होता है चिकनाई, जो ऑयलिंग टाइम ऑयलिंग नहीं करते, किसी में जंग वंग लग जाता है तो ऑयलिंग कर देते हैं, वो होता है, ये ऐड करके फ्यूल में तब दिया जाता है, जिससे हमारे जो इंजन्स वगैरह में है जंग ना लगे। ठीक है, पम्प्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आर सेपरेटली लोकेटेड, ये जो पम्प्स वगैरह है कंप्रेस्ड गैस है जो सेपरेटली लोकेट किया जाता है, दिया जाता है। अदर यूजेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जो अदर यूज़ है कहाँ कहाँ होता है, स्टीम इंजन्स वर वाइडली यूज्ड इन द नियर पास्ट, जो स्टीम इंजन्स हैं जो मतलब पास्ट के टाइम पे जो स्टीम इंजन्स दिए जाते थे आपके ट्रेन्स वगैरह में यूज़ किए जाते थे, आपके ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल वट बर्नड इन द दीज इंजन्स। आपके जो कोल तो जानते हो, कोयला जिसे बोलते हैं, पहले के टाइम पे जो आपके ट्रेन चलते थे, आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टीम इंजन मतलब कोयला से चलाने वाला जो चलाने वाले, तो उसको बोलते स्टीम इंजन। जैसे पहले के टाइम पे जो आपके जो ट्रेन चलते थे तो उसमें कोयला डाल के चलाया जाता था ट्रेन को, उसमें कोई ऐसे फ्यूल वगैरह डाल के नहीं चलाते थे, ऐसे कोल डाल के चलाते थे। ठीक है, बट नाउ स्टीम इंजन्स हैज़ रिप्लेस्ड बाय डीजल। अब के टाइम पे क्या हुआ कि स्टीम इंजन से चेंज हो गया, वो डीजल इंजन्स में हो गया और इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स में हो गया आपके ट्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाउ कोल इज़ यूज्ड चीफली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो चीफली मतलब आपका जो कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट इज़ बर्न टू टर्न वाटर इनटू स्टीम, जो ये वाटर को स्टीम में बदलता है। द स्टीम इज़ यूज टू रोटेट टर्बाइंस दैट हेल्प जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो टर्बाइंस में चेंज होकर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सम फैक्ट्रीज यूज़ कोल एज अ फ्यूल इन, जो आपके जो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह है वो कोल को यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह। नेक्स्ट है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, आपके घरों में भी होता है, गैस सिलेंडर है, उसी सिलेंडर में क्या कौन से गैस होता है, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जिसे एलपीजी बोलते हैं। इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइनिंग करके तब ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज़ रिप्लेस्ड कन्वेंशनल फ्यूल्स लाइक कोल एंड केरोसिन इन होम्स। ठीक है, people in towns and cities and most of the villages uses LPGs to cook food। ये जो टाउन्स और विलेजेस में जो यूज़ करते हैं इस गैस को खाना बनाने के लिए, आप सभी को पता है। ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम और अदर रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही रीड करना है आपको।